हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं फाइंड इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड देयर ऑल रिजल्ट्स। यू नो वेरी वेल देर आर थ्री रिजल्ट्स, राइट। वो जो तीन रिजल्ट है वो भी हम इस यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कशन कर लेंगे, बाद में ये पार्ट चालू करेंगे। तो चैप्टर 7 पार्ट 9 टाइप 5 है ये, वो आगे से कंटिन्यू ही है। यहाँ पर हमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करना है। व्हाट इज द रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन? एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स। डी टी से डिवाइड करो और डी टी से मल्टीप्लाई करो, बस यही एक सिंपल फंडा है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि मान लीजिए आपके पास है फॉर एग्जांपल आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है साइन लॉग एक्स बाय एक्स। तो आप क्या करोगे, लॉग एक्स इज इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट ले सकते हो। टेक log x इज इक्वल टू टी। अब log x का इंटीग्रेशन होगा, डेरिवेटिव होगा 1/x और x का डेरिवेटिव होगा dx बाई dt, क्योंकि हम जो डेरिवेटिव निकालते हैं वो रिस्पेक्ट टू t, मतलब डिफरेंशिएट बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। दैट इज वाई द डेरिवेटिव ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x और x का dx बाई dt और t का 1 हो जाएगा। तो मेक सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला dx बाई dt, इट इज x। नाउ राइट डाउन द रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो dt से डिवाइड करो और dt से मल्टीप्लाई कर दो। साइन log x मतलब साइन t, dx बाई dt इज इक्वल टू हमारे पास है वैल्यू कितनी है x, वो यहाँ पर डाल दो। x तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन t। साइन t का डेरिवेटिव क्या होगा, मतलब इंटीग्रेशन क्या होगा, सॉरी, माइनस कॉस t। t का वैल्यू तो हमें पता है, t इज इक्वल टू log x है, तो आंसर मिलेगा माइनस कॉस log x प्लस c। तो ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के आधार पर जो हमने तीन इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकाले थे वो क्या थे? पहला रिजल्ट था ये रिवीजन है, ये सब आगे के लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिए है। पहला रिजल्ट था अगर कैपिटल स्मॉल एफ एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन अगर कैपिटल एफ एक्स प्लस बी है तो एक्स का जो मल्टीपल है, कोएफिशिएंट है, वो उसका रेसिप्रोकल आगे आ जाएगा। ये डायरेक्ट हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोस 9x प्लस 2 का इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। हम कोस एक्स का इंटीग्रेशन तो जानते हैं, साइन एक्स है, तो ये साइन 9x प्लस 2 हो जाएगा। और जो x का मल्टीपल है 9, तो आगे 9 1/9 लिखना पड़ेगा, मतलब साइन 9x बाई 2 बाई 9। जो भी x का मल्टीपल है वो उसका रेसिप्रोकल आगे लिख देना, राइट। अगर ऐसा आप नहीं करना चाहते हो डायरेक्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 9x प्लस 2 इज इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट लेना पड़ेगा और ये लंबी मेथड है वो करना पड़ेगा।
इस सम में तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, सब्स्टिट्यूट ही लेना पड़ता है। लेकिन ये सब्स्टिट्यूट के आधार पर जो एक रिजल्ट हमने बनाए हैं उस रिजल्ट के हिसाब से डायरेक्ट आप कर सकते हो। मान लीजिए दूसरा इलस्ट्रेशन लेता हूँ। मान लीजिए e⁴x+5 का आपको इंटीग्रेशन निकालना है, तो e⁴x का तो आप जानते हैं e⁴x, तो e⁴x नहीं है, e⁴x+5 है तो e⁴x+5 लिख दो, और x का जो कोफिशिएंट है उनका रेसिप्रोकल आगे लिख दो 1/4। दूसरा रूल है दूसरा रूल कौन सा है? अगर f(x) है, मान लीजिए f(x)n है और मल्टीप्लिकेशन में उनका f(x) का डेरिवेटिव है, f(x) का डेरिवेटिव f(x)n का नहीं, सिर्फ f(x) का डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में है, तो उनका आंसर मिलेगा n+1 f(x)n+1 अपॉन n+1 + c, where n is equal to not -1। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका भी एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लीजिए sin x⁴ है इंटू cos x है, तो आपको क्या करना है? sin x⁴ इंटू cos x, राइट। अब ये जो sin x⁴ है मतलब f(x)n है, तो f(x) = sin x एज्यूम कर लो और f' फाइंड कर लो। sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। तो ये जो f(x) है उनका डेरिवेटिव उनकी बगल में है, तो आप क्या कर सकते हो? sin x⁵ अपॉन 5 + c अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। मान लीजिए मेथड आपको नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना पड़ेगा? sin x = t सब्स्टिट्यूट लेना पड़ेगा और फिर से एक लंबी मेथड की ओर जाना पड़ेगा। लेकिन ये शॉर्टकट है, यही करना पड़ेगा आपको, यही करना चाहिए, सॉरी। तो तीसरा रूल है, अगर डिनोमिनेटर में f(x) है पूरा जो भी f(x) और न्यूमरेटर में उनका डेरिवेटिव है पूरा जो भी f(x) है, यहाँ तो क्या f(x)n है तो हम f(x) का ही डेरिवेटिव निकालते हैं। यहाँ तो जो भी नीचे है पूरा f(x) उनका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं log mod f(x). इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ f' by f(x). फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर नीचे x² + 1 है, ऊपर 2x है, तो पहले f(x) = x² + 1 एज्यूम कर लो। उनका डेरिवेटिव क्या मिलेगा? f' = 2x मिलेगा, ऊपर 2x है, मतलब क्या हुआ कि नीचे जो फंक्शन है उनका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं आंसर log mod f(x). f(x) = क्या है? x² + 1। अगर ये मेथड आप नहीं करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? x² + 1 = t सब्स्टिट्यूट लेना पड़ेगा और लंबी मेथड की ओर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि शॉर्टकट समझ लो। तो ये तीनों मेथड, तीनों रिजल्ट्स और एक मेन इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो मेन रूल है, चारों रूल के हिसाब से हम आज सम यहाँ पर सोल्व करेंगे, राइट। ये टाइप 5 है वो कंटिन्यूस रहेगा। क्वेश्चन है √x प्लस क्यूब रूट, इनका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। कंपल्सरी हमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की ओर जाना पड़ेगा। यहाँ पर x⁻1² है, दूसरा एक x⁻1³ है, तो 1/2 और 1/3, तो 2 और 3 का एलसीएम मिलेगा 6। तो आप सब्स्टिट्यूट x = t⁻6 ले लीजिए। यहाँ पर 1/2 एंड 1/3 है, मान लीजिए 1/2 और 1/5 होता तो उस हिसाब से
x इज इक्वल टू टी रेस टू 10 आप सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 2 और 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम तो टी रेस मतलब 6 होगा। जब सब्स्टिट्यूट लेते हैं हम तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करना पड़ता है, वो तो आगे से चली आती है हमारी मेथड। और ये जो सब्स्टिट्यूशन का जो हमने डेरिवेटिव फाइंड किया वो विथ रिस्पेक्ट टू टी, राइट, विद रिस्पेक्ट टू टी है दोनों साइड, इसलिए x का डेरिवेटिव dx बाई डी टी हो गया। अब ये dx बाई डी टी की वैल्यू तो मिल गई। I इज इक्वल टू ये है वो x रेस टू हाफ है, नीचे x रेस टू हाफ है और ये x रेस टू 1/3 है, राइट। और dt से डिवाइड कर देते हैं और dt से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी हमने, ये रूल है उसके हिसाब से हमने ये फॉर्म लिख दिया। अब t की वैल्यू सभी जगह पर सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा t की वैल्यू तो t क्यूब मिलेगा, यहाँ t क्यूब मिलेगा, यहाँ t स्क्वेयर मिलेगा, और dx बाई डी टी की वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करूँगा 6 t रेस टू 5 dt। 6 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेता हूँ, यह t रेस टू 8 हो गया, नीचे t स्क्वेयर कॉमन। अब टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, टी रेस टू 6 मिलेगा, राइट। अब टी रेस टू 6 -1 और +1, मतलब 1 सब्ट्रैक्ट करता हूँ और 1 ऐड करता हूँ, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करता हूँ, दूसरा कुछ नहीं है। यहाँ फैक्टर मिल जाएगा मुझे t-1 टी रेस टू 4 प्लस t +1 अपॉन t +1, टी स्क्वेयर आएगा। यहाँ टी स्क्वेयर -1 का 2 फैक्टर मिलेगा, t-1 t +1 टी रेस टू 4 प्लस t +1 अब t +1 दोनों टर्म के नीचे रख देता हूँ तो यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ 1/t +1 बचेगा। सिंप्लीफिकेशन ही किया है, कुछ नहीं है। दूसरा दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ तो एक पॉलिनोमियल बन जाएगी t में, t रेस टू 5 प्लस t स्क्वेयर प्लस t माइनस t रेस टू 4 माइनस t -1 +1/t +1। अब सभी का इंटीग्रेशन कर देते हैं सेपरेटली, क्या होगा, सभी का इंटीग्रेशन करूंगा तो टी रेस टू 6 तो आगे है ही, टी रेस टू 5 है तो टी रेस टू 6/6 प्लस टी रेस टू 4/4 प्लस टी स्क्वेयर बाई 2 माइनस टी रेस टू 5/5 माइनस टी क्यूब बाई 3 माइनस टी और प्लस log mod t +1 प्लस c। अब 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो t रेस टू 6 मिलेगा, 3/2 t रेस टू 4 मिलेगा, 3t स्क्वेयर माइनस 6/5 t रेस टू 5 माइनस 6t प्लस 6 log t +1। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, t की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। t की वैल्यू मैंने क्या एज्यूम की थी, x इज इक्वल टू t रेस टू 6 था, तो t की वैल्यू हो जाएगी x रेस टू 1/6 सभी जगह, तो ये हो जाएगा x, t रेस टू 6 इज इक्वल टू x। यहाँ t रेस टू 4 है तो x रेस टू 2/3,
यहाँ एक्स रेस टू 1/3, यहाँ एक्स रेस टू 5/6, यहाँ एक्स रेस टू 1/6, यहाँ एक्स रेस टू 1/6 प्लस 1 प्लस c। तो आंसर आ गया। x अपॉन x प्लस 4, सब कंबाइंड सम है तो मेथड तो चेंज होती रहेगी। मैं 4 ऐड करता हूँ, 4 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे ये जो इंटीग्रेंड है ना उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बस दूसरा कुछ मेरा यहाँ पर मकसद नहीं है, सिर्फ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए। दोनों के नीचे एक्स रेस टू 4 यहाँ पर ऐड कर देता हूँ तो एक्स रूट एक्स प्लस 4 बचेगा, -4 अपॉन रूट एक्स प्लस 4 dx। दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेशन राइट। इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स रेस टू 4, 1 ऐड कर दो तो 3/2 अपॉन 3/2 -4 एक्स प्लस 4, इसमें 1 ऐड करूँगा तो प्लस हाफ अपॉन हाफ प्लस c, तो 2/3 एक्स प्लस 4 रेस टू 3/2 -8 एक्स प्लस 4 रेस टू 1/2 प्लस c। इसके बाद है थर्ड सम, x अपॉन 9 - 4x² dx। तो यहाँ पर जो नीचे फंक्शन है ना डिनोमिनेटर में, वो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन इज इक्वल टू मैं t सब्स्टिट्यूट ले सकता हूँ मेथड नंबर 1 में। अगर ऐसा मुझे नहीं करना है तो मैं शॉर्टकट में जाऊँगा तो क्या करूँगा, f(x) इज इक्वल टू 9 - 4x² एज्यूम कर लेता हूँ, उसका डेरिवेटिव निकालता हूँ तो मिल जाएगा 0 -8x, मतलब -8x मिल जाएगा। अब मुझे न्यूमरेटर में देखना है कि न्यूमरेटर में सिर्फ x है, -8x अगर होता तो डायरेक्ट ये सेट हो जाता। तो मैं क्या करूँगा, i इज इक्वल टू तो -8x अपॉन 9 - 4x²। मैंने क्या किया, मैंने -8 से मल्टीप्लाई किया और -8 से डिवाइड किया, बस और कुछ नहीं किया। -8 से मल्टीप्लाई किया और -8 से डिवाइड किया, तो ये नीचे जो फंक्शन है उनका डेरिवेटिव मुझे मिल गया, वो न्यूमरेटर में है ही। तो -1/8 log mod f(x), क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला था ना कि अगर f'(x) है नीचे f(x) है तो मैं लिख सकता हूँ log mod f(x)। इस फॉर्मूला का मैं उपयोग कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि नीचे जो फंक्शन है उनका डेरिवेटिव ऊपर है, अगर नहीं है यहाँ -8 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, बस दूसरा कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन ऐसा छोटा मोटा बदलाव करने से अगर डायरेक्ट ये मिल जाता है तो थोड़ा इजी रहेगा, स्टेप भी कम होंगे। मान लीजिए आपको ये मेथड पसंद नहीं है तो आप क्या करोगे, -9 - 4x² = t आपको सब्स्टिट्यूट लेना पड़ेगा और लंबी मेथड की ओर जाना पड़ेगा। फोर्थ सम है cot x log sin x। i इज इक्वल टू log sin x मेरे पास है रेस टू 1। मैं क्या करूँगा, f(x) इज इक्वल टू log sin x यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ, तो इनका डेरिवेटिव क्या मिलेगा, f'(x) इज इक्वल टू log sin x का 1/sin x और sin x का डेरिवेटिव मिलेगा cos x, तो आंसर मिलेगा cot x। तो ये फंक्शन है f(x) और मल्टीप्लिकेशन में उनका डेरिवेटिव है, तो मेरे पास फॉर्मूला डायरेक्ट है log sin x
उनका 1 है तो 1 + 1 2 हो जाएगा, बाई 2 + c डायरेक्ट आंसर। तो ये मेथड शॉर्टकट हो गया। मान लीजिए अगर आपको ये याद नहीं है और ये मन आपको स्ट्राइक नहीं होता तो आप क्या करेंगे, log sin x = t सब्स्टिट्यूट लेना पड़ेगा। मास्टर की तो है ही हमारे पास, इसका तो हम यूज कर ही सकते हैं। फिफ्थ वन, √10x = sin x × cos x। कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सम पूछा गया है, √10x मैं क्या करता हूँ, sin x को cos x से डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ भी मुझे cos x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऑलरेडी एक cos x तो है ही। तो ये क्या हो गया, √10x, नीचे हो गया 10x, cos x × cos x मतलब हो गया cos² x। अब देखते जाओ, 10x √10x और 10x है तो 10x का कितना पावर बचेगा, -1/2, और 1/cos² x मतलब हो गया sec² x। तो ये जो 10x है वो fx है, fx = 10x। उसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो 10x का डेरिवेटिव तो sec² x है, तो ये fx है और उनका डेरिवेटिव 10x का डेरिवेटिव sec² x उनके बगल में है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो आप कौन सी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, fx raised n × f'(x) = क्या हो जाएगा, fx raised n + 1 / n + 1 + c, ये फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पर 10x raised कितना है, -½ है, तो 1 ऐड करेंगे तो +1/½ हो जाएगा, 1 + 1/2 हो जाएगा, ½ + c। सो फाइनल आंसर इज 210x, √10x + c। अगर इस मेथड में आप नहीं जाना चाहते हैं तो आपको 10x = t सब्स्टिट्यूट लेना पड़ेगा, दूसरा कुछ नहीं करना पड़ेगा। x + 1 6th sum, x + log x अपॉन x। i = मैं क्या करता हूँ, x + log x² है वो तो मैं पहले लिख देता हूँ, और ये जो x है वो दोनों टर्म के नीचे रख देता हूँ, तो 1 + 1/x हो जाएगा। अब जो ये है fx है, x + log x, उसका डेरिवेटिव अगर हम फाइंड करेंगे f'(x) क्या मिलेगा, x का 1 है और log x का 1/x है। तो अब देखते जाओ, यहाँ पर जो x + log x है उनका डेरिवेटिव उनकी बगल में है, देखो उसका मैंने डेरिवेटिव निकाला तो इतना मिला। इसका मतलब है कि fx raised n है, यही फॉर्मूला जो हमने यहाँ पर लिखी, fx raised n, तो उसका x + log x raised ये पावर 2 है तो 3 हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, /3 + c आंसर डायरेक्ट। अगर इस मेथड आप नहीं करना चाहते हो तो x + log x = t सब्स्टिट्यूट लेना पड़ेगा, x + log x = t सब्स्टिट्यूट लेना पड़ेगा, तो भी ये सम सॉल्व हो जाएगा। x³ sin tan 1 x raised to 4 upon 1 + x raised to 8। तो i = जो ये क्वेश्चन मुझे दिया गया है, मुझे उसका क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट कंपलसरी लेना पड़ेगा।
टेन इनवर्स एक्स रेस टू 4 इज इक्वल टू 2 में टी सब्स्टिट्यूट ले लेता हूँ। टेन इनवर्स एक्स रेस टू 4 इज इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट ले लेता हूँ। अब जब मैं सब्स्टिट्यूट लेता हूँ तो उनका डेरिवेटिव तो फाइंड करना ही पड़ता है। टेन इनवर्स एक्स रेस टू 4 का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/1 प्लस एक्स रेस टू 4 रेस टू स्क्वायर, और एक्स रेस टू 4 का डेरिवेटिव मिलेगा 4x³ और x का dx बाई dt और t का 1, क्योंकि जो हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू t करते हैं। डेरिवेटिव डिफरेंशिएट बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। तो अब हमें dx बाई dt को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना है। तो 1 प्लस एक्स रेस टू 8 सामने चला जाएगा और 4x³ यहाँ नीचे चला जाएगा। अब मुझे क्या करना है? i इज इक्वल टू, पहले तो x³ जो भी क्वेश्चन दिया है वो कॉपी करना है, क्योंकि मुझे रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन लिखना है। उसमें कुछ नया नहीं, dt से डिवाइड करो, dt से मल्टीप्लाई करो। अब जो ये वैल्यू आपने फाइंड किया सब यहाँ पर पुटअप कर दो साइन। यहाँ तो आपने सब्स्टिट्यूट लिया है तो t ले लो, dx बाई dt की वैल्यू हमने फाइंड की है। तो x³ कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स रेस टू 8 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 नीचे बचेगा और ऊपर साइन t बचेगा। तो ये टोटली जो वेरिएबल है वो चेंज हो गया। जो x में वेरिएबल था वो t में कन्वर्ट हो गया, और जो साइन t मिला हमें वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। साइन t का तो हम इंटीग्रेशन जानते हैं, माइनस कॉस t प्लस c। t का वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है, क्या है? t का वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स रेस टू 4 प्लस c। उसके बाद इट्स 10x रेस टू 9 प्लस 10 रेस टू x इंटू log 10 बेस ई है अपॉन x रेस टू 10 प्लस 10 रेस टू x। ये सम अगर आप देखा जाए तो अगर आप सब्स्टिट्यूट लेना चाहते हैं तो x रेस टू 10 जो नीचे है ना, x रेस टू 10 प्लस 10 रेस टू x इज इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहते तो fx इज इक्वल टू x रेस टू 10 प्लस 10 रेस टू x एज्यूम कर लो पहले, और बाद में उसका डेरिवेटिव निकाल लो। उसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा? एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या मिलेगा? 10x रेस टू 9। यहाँ पर ये 10 रेस टू x log 10 मिलेगा। तो अब देखा जाए तो क्या मिला? जो नीचे न्यूमरेटर में जो फंक्शन है डिनोमिनेटर में, उनका पूरा डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मिल गया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? log mod एफ एक्स का है एक्स रेस टू 10 प्लस 10 रेस टू एफ एक्स है। तो ये आपको मिल गया उनका डेरिवेटिव। दोस्तों मैंने सेल्फ प्रैक्टिस के लिए 9 to 20 सम दिए हैं, उसका आंसर भी साथ साथ दिया है। मेथड आपके पास, आपको पूरी आज़ादी है, कोई भी मेथड आप कर सकते हैं। अगर आंसर नहीं मिलता है तो आप दूसरी मेथड लेकर भी ट्राई कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन का ये जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक मास्टर की है, वो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बाकी जो 3 उनके रूल्स है, मतलब रिजल्ट्स है, वो रिजल्ट्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं, वो डायरेक्ट मेथड हो जाएगी। तो इस तरह आप इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बीच में थोड़ी मेरी जो हेल्थ के हिसाब से एक वीक का जो यहाँ पर जो गैप आ गया है, तो इस हिसाब से आपको टाइम तो मिल गया प्रैक्टिस, जो पुराने मेथड है उनकी प्रैक्टिस करने के लिए। फिर भी अगर आपने ये प्रैक्टिस नहीं की है, क्योंकि आपको बहुत ही अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग सर,
सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो शायद इस एक वीक मान लीजिए आपने इंटीग्रेशन को टच नहीं किया होगा, तो आपको इंटीग्रेशन के जो फर्स्ट मेथड से एक बार प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, तब जाके मेथड नंबर ये पार्ट 9 है वो आपको समझ में आएगा। तो पहले से एक बार रिवीजन कर ले, सारी फॉर्मूला जो है वो लर्न कर ले, लर्न बाय हार्ट जो भी फॉर्मूला है। जैसे कि ये तो रूल है, लेकिन मान लीजिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, तो माइनस कॉस एक्स है, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स है, वो आपको पता होना चाहिए। टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, याद है, लॉग मोड सेक एक्स प्लस सी। तो बस इस तरह सब फॉर्मूला आपको याद करना है, लर्न कर लेना है, अच्छी तरह उसको प्रिपेयर कर लेना है, ताकि आप उसको सही वक्त पर सही समय पर उसको अप्लाई कर सके। ओके, थैंक यू।